हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स वाला, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें हम 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो PYQ भी है, मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ भी रखे हैं, और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो इसमें सब कवर करेंगे ताकि सब कंसेप्ट कवर हो जाए। तो आपको सभी 15 क्वेश्चंस देखने हैं, तभी आपको रियल नंबर वाला चैप्टर अच्छे से तैयार हो पाएगा आपका। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। इसमें देर का है 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells rang at 6 AM. ठीक है, 6 AM पे रिंग कर रही है एक साथ। When the 3 bells will be ring together next. अब 6 AM के बाद कब रिंग करेगी एक साथ, ठीक है, और उसका इंटरवल क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करेंगे जो तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तीनों से डिवाइड हो जाए, तो तीनों से डिवाइड होने वाला मतलब इनसे तो बड़ा ही होगा कोई भी नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम फाइंड आउट करोगे या एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ये आपको समझना है। तो एचसीएफ के केस में तो क्या होता है, इन नंबर से छोटा नंबर आता है। ठीक है, इन नंबर से छोटा नंबर आता है, लेकिन एलसीएम के केस में इन नंबर से ज़्यादा बड़ा नंबर आता है। ठीक है, तो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे ताकि एक कॉमन हमारा जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है वो आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जैसे एलसीएम ऑफ, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसमें लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 14। ठीक है, ये फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे पहले। तो 4 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, इसको करो 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 की पावर 2। ऐसे 7 के प्राइम फैक्टर अगर करेंगे तो 7 का तो 7 ही होता है, प्राइम नंबर ही है, तो 7 इंटू 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे 14 का क्या लिखेंगे, 14 का लिखेंगे 2 इंटू 7। ठीक है, अब इससे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं 14 भी। अब क्या करेंगे, एलसीएम अगर फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 14, अगर इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना होता है तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो प्राइम फैक्टर होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है इसमें, ये देखो 2 है एक तो प्राइम फैक्टर, यहाँ पे भी 2 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2। अब दूसरा प्राइम फैक्टर क्या है, ये वाला प्राइम नंबर 7 है, यहाँ भी 7 है, तो यहाँ कितनी पावर है, 1 है, यहाँ भी 1 है, तो एक 7 आ गया नंबर। और 1 है तो 1 को तो लिखने की जरूरत है नहीं, अगर लिखो तो लिख दो। अब इसको सॉल्व कर लो आप। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 इंटू 7, और 4 इंटू 7 कितना, 28, मीन्स 28 मिनट आ गया इसका कॉमन नंबर, है ना। तो हमें टाइम बताना है कि कब रैंक कर रही है, दोबारा से, है ना, विल बी रिंग टुगेदर, है ना। तो 6 AM पे कर रही है, तो 6 और 28 मिनट, मतलब 6 o'clock एंड 28 मिनट पे ये रिंग करेगी। तो यहाँ लिख देंगे, सो देयरफॉर 3 bells will ring together at 6:28 AM। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो काफ़ी इजी है, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 653। ठीक है, ये दो नंबर दिए हैं, इनसे डिवाइड हो जाए वो स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स इनसे डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, मान लो जैसे ऐसे डिवाइड करते हैं हम नंबर को, 306 है, ठीक है, और दूसरी बार में हम ले लेंगे 657। तो यहाँ जो मतलब इनसे डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर क्या होता है, बड़ा ही होना चाहिए, इनसे तो बड़ा ही होना चाहिए, 306 से भी बड़ा होना चाहिए। और अगर 657 से डिवाइड हो रहा है तो इससे भी बड़ा होना चाहिए। मीन्स बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, ये सीधा क्लिक कर जाना चाहिए आपको कि एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इनका। प्राइम फैक्टराइजेशन 306 का करो आप। 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इधर कर लो रफ में, 306 2 से किया 2, ये 1 5 3, फिर किससे होगा 3 से 5, और ये 1, फिर से 3 से डिवाइड किया तो 17 आ गया। और 17 तो एक प्राइम नंबर है, तो 17 को 17 से ही कर सकते हैं। तो इसका कितना आ गया, 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 की पावर 2 हो गया, इंटू 17, इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। और 657 इसका कितना हो जाएगा, इसका भी करो आप, 657 इसका कैसे करेंगे, इसका सबसे पहले 2 से हो रहा है क्या, ये
2 से नहीं होगा तो 3 से करके देखते हैं। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 2 7 27, हाँ तो 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और 2 7 बचेगा तो 9 और फिर से 3 से करेंगे, हाँ 3 से हो जाएगा ये, तो 3 ये आ जाएगा 7 और ये 3। अब 73 तो ये क्या है अपना प्राइम नंबर ही है, तो 73 को 73 से ही डिवाइड होता है, तो 1 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ लिखा 3 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर इंटू 73, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें, ये पता लग गया, तो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 कितना आ जाएगा। ये देखो प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं इसमें, सब प्राइम फैक्टर लेंगे और जो प्राइम नंबर है उनके हाईएस्ट पावर लेंगे इसमें। तो 2 देखो 2 यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 ही है। और 3 है, 3 यहाँ भी 2 है 3 की पावर, और यहाँ भी 3 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट कितनी होगी, 3 की पावर 2 ही होगी, इंटू ये 3 भी आ गया, ठीक है। और 17 बचा, 17 यहाँ है क्या, नहीं है, तो 17 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 ही है, तो 17 ही नोट डाउन कर दो, इंटू और 73 बचा बाद में, तो 73 को 73 अकेला ही है, 73 की पावर 1 ही है, तो ये 73 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 इंटू 17 इंटू 73। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा 22338, ये हो गया फाइनल आंसर। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे therefore the smallest number which is divisible by both 306 and 657 is 22,338, ये इसका आंसर आ गया। ये आप लिख के बता देना इसमें, है ना। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी खराब ना हो, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। आप लिखने का तरीका तो आपको पता लग ही गया होगा आप, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं अब। इसमें गिवन है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p and q are written as p is equal to a square b cube and q is equal to a cube b, ठीक है। ये हमें p और q दे रखा है, where a and b are prime numbers, then verify, ये हमें वेरीफाई करना है कि LCM of PQ into SCF of PQ is equal to P into Q, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ A एंड B प्राइम नंबर गिवन है, मीन्स ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका गिवन है P का भी और ये Q का भी, A और B प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर है, तो इससे ज़्यादा फैक्टराइजेशन इनका होगा नहीं, तो ये हमें गिवन है। तो अब हमें LCM फाइंड आउट करना है P एंड Q का और SCF फाइंड आउट करना है P एंड Q का सबसे पहले। तो हमें P लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब, और Q की वैल्यू कितनी है, ए क्यूब इंटू बी। अब LCM ऑफ PQ निकालेंगे PQ का, तो LCM क्या होता है, LCM हमेशा ध्यान रखना आप, जो भी प्राइम नंबर्स है उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो इसको सबको मल्टीप्लाई कर देना है आपको, जो भी इसमें प्राइम नंबर आता है दोनों में, ठीक है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। तो इसमें क्या है, A है, यहाँ भी A है, तो A दोनों में कॉमन आना जरूरी नहीं है, जो बच गया मतलब कॉमन आ रहा है तो एक ही बार लेंगे, अगर जो बच गया उनकी भी हाईएस्ट पावर इसमें लिख देंगे लास्ट में। तो चलो इसको A है, यहाँ भी A है, तो A की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे A की हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कितनी होगी, 3 हो गई हाईएस्ट। ऐसे सिमिलरली B के लिए क्या हो जाएगा, B के लिए यहाँ पावर कितनी है, 3 है, यहाँ भी 1 है यहाँ पे, तो B की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3 हो गई, तो ये आ जाएगा A क्यूब बी क्यूब। इसके अलावा कोई प्राइम नंबर है नहीं इनमें, तो इतना ही LCM आ जाएगा इसका। अब क्या करेंगे, SCF ऑफ PQ। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी कॉमन प्राइम नंबर्स है, कॉमन प्राइम नंबर कौन सा है, A है, यहाँ भी A है, इसकी लोवेस्ट पावर लेनी है। तो A की पावर यहाँ लोवेस्ट कितनी है, 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 वाली लोवेस्ट हो गई, तो 2 हो गया, इंटू B इसमें भी है, इसमें भी है, मीन्स कॉमन आ रहा है, और लोवेस्ट पावर लेनी है। लोवेस्ट पावर कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो कितनी लेंगे, 1 लेंगे। अब क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर B, कितना समझ गए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये क्या है, जो LHS साइड में हमें गिवन है इसमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तो LCM ऑफ PQ इंटू SCF ऑफ PQ कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना है, A क्यूब, यहाँ B क्यूब इंटू A स्क्वायर B। जब भी ऐसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी बेस अगर सेम है, जैसे A है, यहाँ A है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, A की पावर 3 + 2 5 होगी, और B है, B यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो B की पावर बेस हो गया ये B,
इसकी पावर 3 है और यहाँ कितनी है 1 पावर है, तो 3 + 1 कितना हो गया 4। तो a की पावर 5 और b की पावर 4, ये मल्टीप्लिकेशन इसका आ गया। अब दूसरी तरफ RHS साइड क्या दे रखा है p इंटू क्यू, तो RHS वाला हम इधर सोल्व कर लेते हैं। तो p इंटू अगर q करेंगे तो p कितना है a स्क्वायर b क्यूब इंटू q कितना है a क्यूब इंटू b। अब बेस कितना है a है, यहाँ भी a है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 + 3 5 हो गई। और यहाँ देखो b है, यहाँ भी b है, तो b बेस हो गया, इसकी पावर यहाँ 3 है और यहाँ कितनी है 1 है पावर, तो 3 + 1 4 हो गया। अब इसको देखो आप मैच करो कि LHS साइड जो है हमारा, इसमें आया A5B4 और RHS साइड भी हमने सोल्व किया तो A5B4 आया, तो दोनों इक्वल है, यही तो हमें बताना था। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर LCM ऑफ PQ इंटू SCF ऑफ PQ इज इक्वल टू P इंटू Q, ये तो हमें प्रूव करना था। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और इजी भी है, आपको ध्यान ये रखना है कि LCM और SCF फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। एक्सप्लेन वेदर 3 × 12 × 101 + 4 इज ए प्राइम नंबर और ए कंपोजिट नंबर, ये हमें बताना है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके दो ही प्राइम मतलब फैक्टर होते हैं, कौन सा, एक तो नंबर खुद और एक वन और एक कोई भी नंबर जो होता है खुद, ये प्राइम नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है जिनमें मोर देन 2 प्राइम नंबर्स मतलब मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 3 × 12 × 101 + 4 मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4, इसके 12 में से कॉमन आ सकता है, तो 4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ कितना बचेगा 3 × 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, इंटू 101 प्लस यहाँ क्या बचा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अब इसको आगे सॉल्व करो, 4 ये 3 × 3 9 हो गया। 9 को अगर 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 909 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 ऐड कर दो। अब 4 × ऐड करो तो 910 आ गया, ये 910 आ गया। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो आप, इसमें 910 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो 910 यहाँ लिखो, 2 से करेंगे तो 4 और 5 और कितना बन गया 5 बन गया। ठीक है, समझ गए। अब इसको आगे किससे करेंगे, इसको 5 से करके देखते हैं। तो 5 से करेंगे तो कितना बचेगा, ये 9 आया और ये 1 आया। अब 91 किससे हो सकता है, ये 7 से हो सकता है। कितने टाइम्स, 13 टाइम्स, तो 13 को 13 से ही करेंगे बाद में तो 1 आ जाएगा। तो 2, ये तो 4 को भी कर दो, 2 × 2 लिख देता हूँ, इंटू ये 2 910 के 2 × 5 × 7 × 13। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो, 2 × 2 × 2 2 की पावर 3 हो गया, इंटू 5 हो गया, इंटू 7 हो गया, इंटू 13। तो इसमें देखो कितने नंबर्स है, कितने प्राइम नंबर्स है ना, तो ये मोर देन 2 प्राइम नंबर्स है, मोर देन 2 प्राइम नंबर्स है। कौन कौन सा प्राइम नंबर है, 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है और 13 है। तो मोर देन 2 प्राइम नंबर्स होता है, वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ लिख देंगे दिस नंबर इज हैंस दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। इसका रीजन भी आपको मेंशन करना है, कंपोजिट नंबर क्यों है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 प्राइम नंबर्स। मोर देन 2 प्राइम नंबर्स के फैक्टर अगर होते हैं किसी भी नंबर में तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट या ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर्स। यहाँ लिख देंगे इट हैज प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर्स। ये इसका कंपोजिट नंबर होने का रीजन आ गया हमारा। ये काफ़ी इजी है, थोड़ा सा आपको घबराना नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 18
24 एंड 36। ठीक है, हमें 6 डिजिट्स का नंबर फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट नंबर जो डिविजिबल हो किससे, 18 से, 24 एंड 36। तो सबसे पहले तो हमें एक सा नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, लिस्ट नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो तीनों से डिविजिबल वाला नंबर, लिस्ट नंबर कौन सा होता है, एलसीएम होता है। तो एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36 हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। 24 का अगर करेंगे तो देखो 2 इंटू 12 बचा, 2 इंटू 6 बचा, तो 2 इंटू 3। और फिर 36 का करेंगे, ऐसे ही कर लो, मतलब आपको अगर रफ में करना है तो रफ में भी कर सकते हो, लेकिन ये छोटे नंबर है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो इसका 6 इंटू 6 होगा, तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये हो गया। 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 ये आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, ये 2 की पावर 3 होगी इंटू 3 हो गया इज इक्वल टू 2 की पावर 2 है यहाँ पे इंटू 3 की पावर 2 है। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36 कैसे फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम में प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर देखो, 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 2 की पावर 3 आ गई इनटू दूसरा प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर देखो, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर 2 आ गई। इसको सॉल्व कर लो, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो 8 इंटू 9 कितना हो गया 72, 8 9 जा 72। अब 72 इसका एलसीएम आ गया, लेकिन ये तो 2 ही नंबर का है, 2 ही डिजिट का है नंबर। ठीक है, हमें चाहिए 6 डिजिट का, तो 6 डिजिट का हाईएस्ट नंबर क्या होता है, इसको आगे ऐसे सॉल्व करो कि जैसे मान लो हमने कोई नंबर लिखा, जैसे मैंने बोला कि 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर कौन सा होता है, तो 999 ये हो गया। ठीक है, 2 डिजिट का कौन सा होता है 9 इंटू 9, अगर 100 हो जाएगा बाद में तो ये 3 डिजिट का हो गया। तो हमें हाईएस्ट नंबर चाहिए और 2 डिजिट का चाहिए, तो 99 हो गया, और 3 डिजिट का चाहिए तो 3 बार 9 लिख दो। अगर 6 डिजिट का चाहिए तो कितना हो जाएगा 999 और 999, ये 6 डिजिट का हो गया और हाईएस्ट नंबर हो गया। बट ये 7 इससे मतलब 18, 24 और 36 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे, अगर परफेक्टली डिवाइड हो गया तब तो यही नंबर हो जाएगा। अगर ये परफेक्टली डिवाइड नहीं होता है तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो वो इसका परफेक्टली जो डिविजिबल नंबर होगा 6 डिजिट का हाईएस्ट नंबर वो आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हाईएस्ट नंबर हमने माना है 6 डिजिट का ये लिखेंगे, ये लिख लिया। अब इसको जो हमारा एलसीएम आया इससे डिवाइड करेंगे, बिकॉज जो 72 है वो 18, 24 और 36 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो वाला नंबर है जो हम 6 डिजिट का हाईएस्ट नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इनसे सबसे डिवाइड होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 72 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। तो 72 बन जा 72, सबसे पहले तो बचा क्या, बचेगा यहाँ पे ये 27 बचेगा, ये 7 हो गया और 2 हो गया। अब 9 यहाँ नोट करेंगे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 216। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो, तो आप ये जल्दी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 9 में से 3 गया, 6 गया 3 और 7 माइनस 1 ये 6 बचा। अब एक नोट, ये 9 तो नोट कर दिया, एक ये वाला 9 नोट करो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 72 और इसको अगर किससे किससे करेंगे मल्टीप्लाई ताकि 639 आ जाए, तो 639 लाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको 8 करो तो 639 से नंबर छोटा कौन सा आएगा 576। इसको अगर माइनस करेंगे आप तो माइनस करेंगे तो आएगा 63। अब फिर से नोट 9 जो है नोट डाउन कर दो यहाँ पे ये वाला, और फिर से ये 639 ही बन गया, तो फिर से 8 से मतलब 8 से मल्टीप्लाई करो तो 576 आएगा, और माइनस करेंगे तो 63 आएगा। अब एक 9 और बच गया ये वाला, ठीक है, ये भी हमने नोट कर लिया यहाँ पे। अब फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 को तो कितना आएगा 576। अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 63 बचेगा। तो हमारा ये तो बच गया रिमाइंडर। ठीक है,
ये तो हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया क्वोशेंट, ठीक है, ये क्वोशेंट हो गया। तो अब मैंने बताया था कि अगर ये परफेक्टली इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा इसको हम इससे माइनस कर देंगे। तो माइनस करो 63 को, तो अगर इसके 999,999 को अगर इससे -63 करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा 9 - 3 6 बच गया, 9 - 6 3 बच गया, और फिर 9999, ठीक है, ये वाला नंबर बच गया। ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा इन तीनों नंबर से, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 72। तो 72 ऑलरेडी इनसे डिविजिबल है, तो ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा इन तीनों नंबर से। और 6 डिजिट का भी हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सो आंसर आ जाएगा 999936, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। ये तो हमसे मैक्सिमम ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है ना। अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो हमारा क्या होता, जैसे स्मॉलेस्ट में अगर हम पूछें कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 100। ऐसे 4 डिजिट का अगर पूछ लेते तो ये 1000 होता है, ठीक है। और अगर 5 डिजिट का पूछा तो 10,000 हो गया। अगर 6 डिजिट का पूछता तो 1 लाख हो गया। तो 1 लाख को डिवाइड करते 72 से, फिर जो रिमाइंडर आता उसको इससे माइनस कर देते, तो वो लोवेस्ट नंबर आ जाता हमारा 6 डिजिट का, है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, काफ़ी इजी रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 6 इसमें सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, कैन द नंबर 6 की पावर n बीइंग ए नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 5, एंड हो सकता है, गिव रीजंस, है ना। अगर हो रहा है तो भी रीजन बताओ, और नहीं हो रहा तो भी रीजन बताओ। मीन्स अगर 6 की पावर n जो है, 6 की पावर n है, वो इसका अगर एक्सपांसन करेंगे कोई भी n की वैल्यू लेके, तो ये एंड हो सकता है क्या 5, मतलब लास्ट में जो डिजिट है वो 5 आ सकती है क्या, ये हमें बताना है, ठीक है। तो एंड अगर 5 से हो रहा है कोई भी नंबर, तो उसका एक फैक्टर भी होना चाहिए 5, ठीक है। इसके जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 15 है, 15 है, तो 15 के अगर फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो 3 × 5 आएगा, ठीक है। ये 5 से एंड हो रहा है तो एक इसका फैक्टर भी 5 है। फॉर एग्जांपल हमने 75 लिया है ना, 75 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3 × 5 × 5, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो इसमें देखो अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो एक इसका प्राइम फैक्टर 5 भी आ रहा है। बट 6 की पावर n में अगर 6 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3 आएगा, और इसकी पावर n लगा सकता हूँ। तो 2 की पावर n और 3 की पावर n, इसमें कोई जो 5 है हमारा जो फैक्टर है वो 5 तो है नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर इफ 6 की पावर n ends with 5, then 5 should be a factor of 6, ठीक है। 6 की पावर n का फैक्टर होना चाहिए 5, बट 6 की पावर n हैज ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स, कौन कौन से, 2 की पावर n एंड 3 की पावर n, ठीक है। इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टराइजेशन इसका नहीं हो सकता, बिकॉज फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फैक्टराइजेशन, फ्रॉम इसे लिख देंगे, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फैक्टराइजेशन एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर होता है, एवरी कंपोजिट नंबर हैज यूनिक फैक्टर्स, ये यूनिक फैक्टराइजेशन रखते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर होता है उसका जो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यूनिक होगा, इसके अलावा कोई कुछ नहीं होगा। मान लो 2 की पावर n 3 की पावर n है तो यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मान लो 5 ले आए, ऐसा नहीं हो सकता, ला नहीं सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते उसको, है ना। तो ये 6 की पावर n 5 से एंड तो नहीं हो सकता, बिकॉज 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। सो 6 की पावर n नेवर एंड्स विथ डिजिट 5, ठीक है। ऐसे आपको ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा। आपको कंसेप्ट समझना है कि हम कैसे मना कर सकते हैं उसको, ये कैसे हाँ कर सकते हैं कि एंड होगा या नहीं होगा, इसको आपको कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। इसमें बोल रखा है कि सो दैट 5 + 2√7 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है हमें। वे √7 इज गिवन टू बी एन इरेशनल नंबर, ये हमें गिवन है कि ये √7 जो है वो इरेशनल नंबर है ऑलरेडी, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जो इरेशनल नंबर प्रूव करना है उसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये रेशनल नंबर है ना। तो यहाँ लिखेंगे लेट एज्यूम 5 + 2√7 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये एज्यूम कर लेंगे सबसे पहले। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, 2 to 3 मार्क्स का इजीली पूछा जाता है ना, हर एग्जाम में हर बार आता है ये क्वेश्चन। तो इसको सही से आप समझिए। अब ये एज्यूम कर लिया हमने। अब एज्यूम कर लिया तो हम इसको है ना, ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको p/q की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं इसको? सो 5 + 2√7 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p और q क्या है? p एंड q आर co-prime numbers and integers also, and integers है ना। एंड q नॉट इक्वल टू 0, ये भी प्रूव करना है। ये भी मतलब दिखाना है इसमें कि q है ना 0 नहीं है, और p एंड q है, q को प्राइम नंबर है और इंटीजर भी है साथ में। तो इसको इक्वल कर दो इसके। 5 + 2√7 अगर p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो p/q की फॉर्म में हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करो। ये जो 5 है इसको इधर ले जाओ, तो 2√7 इज इक्वल टू 5 p/q माइनस ये 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। यहाँ पे इसको एलसीएम ले लो q, और ये क्या बचेगा ऊपर p माइनस ये 5 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा q, तो 5q आ गया। अब ये जो 2 है इसको भी इधर नीचे भेज दो, तो √7 इज इक्वल टू p - 5q अपॉन 2q। तो ये जो नंबर है p - 5q अपॉन 2q, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, बिकॉज p एंड q क्या है? इंटीजर है। इंटीजर है तो अगर इसको सोल्व करेंगे किसी भी वैल्यू के लिए तो ये क्या आएगा? p/q की फॉर्म में इजीली हम लिख सकते हैं। सो यहाँ लिखेंगे p - 5q अपॉन 2q इज ए रेशनल नंबर है। ठीक है, बिकॉज p एंड q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है दोनों। तो हम अगर किसी भी वैल्यू के लिए इसको सोल्व करेंगे तो p एंड इसको p/q की फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं ना। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, इसमें क्या देखो, ये अगर रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। बट इट इज गिवन दैट √7 इज गिवन टू बी एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर हमें गिवन है। तो यहाँ लिख देंगे, तो ये जो गिवन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट्स the given fact that √7 is an irrational number। ये तो हमें गिवन है ऑलरेडी कि इरेशनल नंबर है √7। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल हो नहीं सकता। तो अगर हमने जो एज्यूम किया था रेशनल नंबर, इसको 5 + 2√7 को एज्यूम गलत किया था हमने, मतलब हमारा एज्यूमशन जो है वो गलत है। सो आवर एज्यूमशन इज रॉन्ग। एज्यूमशन क्या माना था हमने? रेशनल नंबर का माना था, ये रॉन्ग है, मीन्स इरेशनल नंबर है। मीन्स 5 + 2√7 इज एन इरेशनल नंबर। समझ गए? तो आप इजीली कर सकते हैं इसको नंबर। ठीक है, ये हमने प्रूव करके बता दिया, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। समझ गए सब लोग? ठीक है,
मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया आपको, दोबारा से वीडियो देख सकते हैं आप, है ना। ये वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 मार्क्स का आराम से 2 to 3 मार्क्स का आराम से पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है आपका, ये है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसका भी तरीका ऐसे ही है, थोड़ा सा इसका लेंदी होगा, लेकिन ये भी 3 मार्क्स का इजीली पूछा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं अब। इसमें पूछा है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इतना ही पूछा है कि √2 है इरेशनल नंबर है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो जब भी कोई भी नंबर अगर इरेशनल प्रूव करना होता है तो हम उसको रेशनल नंबर मान लेते हैं, पहले उसका उल्टा मान लेते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लो इसको, क्योंकि रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तो √2 किसके इक्वल हो जाएगा, p/q के। और p और q क्या है यहाँ पे, वेयर p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स, ठीक है। एक तो कोप्राइम इंटीजर्स है, एंड दूसरी कंडीशन क्या होती है, एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों चीज़ आप याद रखना, कोप्राइम नंबर से इंटीजर्स बोलेंगे और q नॉट इक्वल टू 0 ये जरूर मेंशन करना है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, है ना। तो अगर इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 ही हो गया, इज इक्वल टू इधर करेंगे तो इधर ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा, तो p² अपॉन q² बन गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे 1 है, 2 q² से मल्टीप्लाई होगा, 1 p² से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को p² से मल्टीप्लाई करेंगे तो p² ही आएगा, इज इक्वल टू 2 को q² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ये p² के नीचे 2 आ सकता है, ठीक है, मीन्स p² 2 से डिवाइड हो सकता है इजीली, तभी तो ये इंटीजर आएगा कोई ना कोई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p² इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। p² इज डिविजिबल बाई 2 बिकॉज ये 2 का क्या है, मल्टीपल है, यहाँ पे 2 × q² है, तो p² इजीली 2 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर p² डिविजिबल बाई 2 है तो p जो होता है, जो p इंटीजर है, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। ये हमने पढ़ी थी थ्योरम। अब p इससे 2 से डिविजिबल है, तो p अगर 2 से डिविजिबल है तो हम p को क्या मान सकता हूँ, p को मान सकता हूँ मैं कि p इज इक्वल टू 2r, ठीक है। 2r मतलब 2 के साथ अगर कोई भी नंबर हम जो है r क्या है, एक इंटीजर है, यहाँ पे किसी भी इंटीजर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो p आ सकता है, क्योंकि डिविजिबल बाई 2 है। तो वेयर r इज ए इंटीजर, एन इंटीजर, ठीक है। अब इसकी मतलब इसको लेट किया हमने ना, p इज इक्वल टू 2r। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करो तो p² इज इक्वल टू 4r², ठीक है। अब p² किसके इक्वल है, 2q² के, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो p² की जगह, तो 2q² इज इक्वल टू 4r²। अब 2 को अगर इधर ले जाएंगे तो 4 के नीचे चला जाएगा, तो q² इज इक्वल टू, ये 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2r² हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, q² इज इक्वल टू 2r², और यहाँ पे क्या था, p² इज इक्वल टू 2q², मीन्स यहाँ हमने लिखा था कि p² इज डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर यहाँ भी सिमिलरली लिखेंगे कि q² इज डिविजिबल बाई 2, बिकॉज ये 2 अगर इधर आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, तो ये q² डिविजिबल बाई 2 है। तो यहाँ लिखेंगे q² बिकॉज q² इज divisible by 2, so therefore q is also divisible by 2। q अगर q² डिविजिबल बाई 2 है तो q भी डिविजिबल बाई 2 होगा, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी। अब यहाँ आप देखो, इसमें कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हमने p एंड q क्या माना था, कोप्राइम नंबर्स माने थे। कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर ना हो, है ना। मतलब जैसे p/q लिख रहे हैं तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अगर होगा जैसे हमारा 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब सेम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होने चाहिए, है ना।
तो सेम नंबर से यहाँ देखो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 और Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, मतलब P एंड Q, हेयर P एंड Q both are divisible by 2 से अगर डिवाइड हो रहे हैं दोनों ही, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये तो हमने डिविजिबल बाय 2 है दोनों, तो ये क्या है, हमने जो फैक्ट माना था, क्या माना था कि P एंड Q है वो कोप्राइम इंटीजर्स है, विच यहाँ लिखेंगे P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय 2 विच contradicts the fact that P and Q are कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम इंटीजर्स। ये हमने माना था, ये गलत है। इसका मतलब ये जो फैक्ट हमने माना था इसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो जो हमने एज्यूम्शन माना था, एज्यूम्शन क्या माना था कि √2 रेशनल नंबर है, तो √2 आवर, देयरफॉर आवर जो एजम्पशन माना था, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग या फॉल्स, ठीक है, फॉल्स है। तो हमने एजम्पशन क्या माना था, √2 इज रेशनल नंबर, देयरफॉर √2 इज इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर माना था, इसका उल्टा हो जाएगा, देयरफॉर √2 इज ए इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे इसको इजीली प्रूव कर देंगे, काफ़ी इजी है। थोड़ा ये ध्यान रखना है कि इसको रेशनल नंबर मानेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे, फिर p² डिविजिबल बाय 2 आ जाएगा। और ऐसे सिमिलर p को अगर 2r के इक्वल माना, r क्या है, एक इंटीजर है ना, तो p² करेंगे तो 4r² आएगा। ऐसे q² इज इक्वल टू 2r² आ गया। अब q भी 2 से डिविजिबल है और p भी q से डिविजिबल है, और को प्राइम नंबर हमें पता है कि सेम प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो एक इसमें क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो हमारा फैक्ट है उसको। तो ये एज्यूम्शन जो हमने माना था वो फॉल्स है और √2 इरेशनल नंबर हो गया। यहाँ लिखेंगे HB हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 लिया है जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1 to 5 1 9 3 7 7 एंड 1 5 6 2 8 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली, है ना। एक हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों को डिवाइड करे, ठीक है। और डिवाइड करते टाइम पहले नंबर को अगर डिवाइड करेगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, दूसरे को करेगा डिवाइड तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और तीसरे को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मान लो जैसे कोई एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है, अगर जैसे 5 है, ठीक है, 5 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ कोई भी नंबर से, तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 हो गया। अब 1 बचा, 1 को अगर मैं 5 में से माइनस करता हूँ, जैसे ये नंबर आया हमारा, वो जो रिमाइंडर है इसको माइनस करता हूँ तो 4 आया, मीन्स ये 4 इस 2 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। अगर जो भी नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें से अगर उसका रिमाइंडर माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा वो परफेक्टली डिवाइड होगा उस नंबर से। तो मैं क्या करता हूँ, जो रिमाइंडर हमें दिया है इसको हम इस नंबर से, मतलब 1 2 5 1 माइनस कर देंगे 1 जो रिमाइंडर बचा, और दूसरे नंबर का जो रिमाइंडर बचा वो दूसरे नंबर से माइनस कर देंगे, और तीसरे नंबर का जो रिमाइंडर बचा वो तीसरे नंबर से माइनस कर देंगे। तो ऐसे नंबर हमारे पास आ जाएंगे जो परफेक्टली डिवाइड होंगे उस ग्रेटेस्ट नंबर से, ठीक है, समझे आप। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, तब और इजीली समझ आएगा आपको। तो मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले सॉल्यूशन। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे फर्स्ट subtract the remainders from the numbers, तो नंबर हमारे पास वो नंबर आ जाएंगे जो परफेक्टली डिवाइड होंगे उस नंबर से, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 1 2 5 1 से कौन सा इसका रिमाइंडर क्या है, 1 है, वो माइनस कर दिया तो कितना बचा, 1 2 5 0, पहला नंबर तो ये आ गया। दूसरा नंबर है 9 3 7 7, इसमें इसका कितना रिमाइंडर बच रहा था, 2, इसको माइनस कर दो तो 9 3 7 5 बचा। तीसरा नंबर है 1 5 6 2 8, इसका रिमाइंडर था 3, इसको माइनस करेंगे तो 1 5 6 2 5 बचा। अब जो हमारे पास 3 नंबर आए हैं इनका हम HCF फाइंड आउट कर लेंगे।
HCF क्यों कर लेंगे फाइंड आउट? क्योंकि हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिससे अगर इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो परफेक्टली ये रिमाइंडर बचे, है ना। तो हमारे पास ये नंबर आए, ये परफेक्टली डिवाइड होंगे उससे। तो अगर कोई भी नंबर है, अगर वो मतलब इस नंबर को उस नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो नंबर तो छोटा ही होना चाहिए। तो छोटा नंबर कब आता है? HCF के केस में आता है। तो हम HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF ऑफ 1 2, ये जो भी 3 नंबर है वो इनका HCF फाइंड आउट करेंगे। तो HCF फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो जैसे 1250 का है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। इसका कैसे करेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 1250 को 2 से करेंगे सबसे पहले, तो 6 2 5। अब 5 से करो तो यहाँ बचेगा 125। 5 से करो 25, फिर 5 से करो 5 और 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो क्या बचा 2 इंटू 5 की पावर कितनी आ गई? 4 आ गई, 5 की पावर 4। सिमिलरली जो 9375 है, 9375, इसके भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। ये आप करके भी दिखा सकते हैं एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड में अगर आपकी जगह बचती है तो उसमें आप करके दिखाइए, क्यों करना तो आपको पड़ेगा वैसे भी। अब लास्ट में अगर 5 है तो 5 से डिवाइड होगा ये, तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 3 बचा 8 8 5 जा 40 और 3 7, ये बचेगा 7 3 जा 7 5 जा 35 और 2 बचा 5 बचेगा। फिर 5 से करता हूँ तो 5 3 जा 15 3 7 और 7 5 जा 35 2 5 5 बचेगा। 5 से किया फिर से तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 और 2 5, तो 5 बचेगा। 5 से किया ये 15 बचेगा। अब 15 को भी 5 से करते हैं पहले, तो 3 बचेगा और 3 लास्ट में 1 आ जाएगा। तो 3 तो मैं पहले लिख देता हूँ, 3 इंटू 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5 आ रहा है। ठीक है, समझ गए। अब लास्ट वाला जो 15625, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। इसके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 15625, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड इजीली हो जाएगा। कितने टाइम्स होगा? 3 1 और 2 और 5। फिर से 5 से करो तो कितना आ जाएगा? 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अब फिर से 5 से करो तो कितना बचेगा? 125। फिर 5 से करेंगे तो कितना बचेगा? 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो कितने 5 आ गए? 1 2 3 4 5 6, तो 5 की पावर 6, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब HCF निकालना है, तो HCF ऑफ 1250 9375 एंड 15625, इनका HCF निकालेंगे। तो HCF के केस में क्या होता है, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनमें जो मिनिमम पावर होती है वो लेनी होती है। तो कॉमन कौन सा आ रहा है? इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। ठीक है, तो 5 में मिनिमम पावर कौन सी है? 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करो आप, ये आ जाएगा 625। 625, यही हमारा आंसर हो गया। अगर जो ग्रेटेस्ट नंबर है 625 आएगा तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये काफ़ी इजी है। थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि रिमाइंडर माइनस करके फिर आपको HCF लेना है। ठीक है, इन्हीं का HCF लेने में लग जाना, क्योंकि रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो परफेक्टली डिवाइड करेगा उसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, लेट A एंड B बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट A इज इक्वल टू दिस और B इज इक्वल टू दिस। A एंड B दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। फिर P एंड Q आर प्राइम नंबर्स, जो P एंड Q है इसमें प्राइम नंबर्स है, मतलब इससे ज़्यादा इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, ऑलरेडी प्राइम नंबर है। इफ HCF ऑफ AB, HCF ऑफ AB P की पावर M Q की पावर N है, और LCM ऑफ AB P की पावर R और Q की पावर S है, देन M प्लस N और R प्लस S, इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, ये हमें पूछा है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे A एंड B का, LCM फाइंड आउट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि M की पावर मतलब P की पावर कितनी आ रही है, वो M की वैल्यू हो जाएगी, Q की पावर कितनी आ रही है वो N की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली R एंड S की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसमें रख देंगे और
इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें HCF ऑफ, सबसे पहले मैं यहाँ नंबर ही लिख देता हूँ कि A इज इक्वल टू P की पावर 3 Q की पावर 4 एंड B इज इक्वल टू P स्क्वायर Q की पावर 3। तो HCF ऑफ AB निकालो। HCF ऑफ AB कितना आ जाएगा? HCF क्या होता है? जो भी कॉमन प्राइम नंबर्स होते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उनकी मिनिमम पावर। तो कॉमन क्या है? इसमें P है, इसमें भी P है, तो P लिखा। P में दोनों में मिनिमम पावर किसमें है? इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 2 मिनिमम पावर हो गई। सिमिलरली Q भी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो Q लिखा। Q में 4 की यहाँ पावर 4 है, यहाँ 3 है, तो 3 इसका मिनिमम पावर हो जाएगा। तो ये तो HCF आ गया। और LCM निकालो। LCM ऑफ AB वो कितना आ जाएगा? इसमें देखो LCM ऑफ AB, LCM में क्या होता है? जो भी प्राइम नंबर्स है, प्राइम फैक्टर्स है, उनकी मैक्सिमम पावर। तो जो इसमें कौन कौन सा है प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर? ये P है, तो P की पावर मैक्सिमम कितनी है? 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 है, ठीक है। और Q की पावर कितनी है मैक्सिमम? ये 4 है, ये 3 है, तो 4 मैक्सिमम हो गई। अब हमें ये दिया है कि P की पावर M और Q की पावर N दे रखा है HCF, तो P की पावर M और Q की पावर N, और ये LCM कितना दे रखा है? P की पावर R एंड Q की पावर S। अब कंपेयर कर दो यहाँ पे, इससे क्या मिल जाएगा कि जो P की पावर है वो M है यहाँ पे, यहाँ 2 है, तो M की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2, ठीक है। और N की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? N Q की पावर है, तो यहाँ Q की पावर कितनी है? 3 है, तो N इज इक्वल टू 3 मिल जाएगी, ठीक है। M एंड N की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही हम क्या कर लेंगे? R एंड S की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ P की पावर R है, P की पावर 3 है, तो R की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो S है, S की वैल्यू कितनी है? 4 आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। Q की पावर जो है वो S की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास M एन R S की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे? अब जो हमें पूछा है M प्लस N इंटू R प्लस S इज इक्वल टू, M कितना है? 2 प्लस 3 इंटू, यह मल्टीप्लाई का साइन होता है, जो भी ब्रैकेट होता है, अगर इसमें दोनों ब्रैकेट है ऐसे, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, ये हिडन रहता है, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो R प्लस S कितना हो गया? 3 प्लस 4। तो यहाँ देखो 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 इंटू 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7। तो 5 इंटू 7 कितना होता है? 35। तो ये हमारा आंसर आ गया 35। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये काफ़ी इजी है, HCF और LCM निकालना आपको आना चाहिए। हमने क्वेश्चन नंबर 11 लिया है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए प्राइम नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ये तो हमें गिवन है। हाउ मैनी फैक्टर्स, एक तो ये क्वेश्चन पूछा कि हाउ मैनी फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स डज द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर हैव, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको देखो, इसमें पूछा है कि जो जैसे कोई प्राइम नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे 7 है, ठीक है, ये 7 प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स कौन से हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो 7 इंटू 1 ही होगा, ठीक है। तो ये एक अकेला खुद ही इसका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब पूछा है कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो किसके कितने फैक्टर्स होंगे, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये। और दूसरा पूछा है कि प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे उसमें। जैसे मान लो इसका 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 49, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? इसके फैक्टर हो गए, एक तो 1 हो जाएगा, ठीक है, एक 7 हो जाएगा और एक 49 हो जाएगा, ठीक है। तीन ही होंगे, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि 49 के फैक्टर अगर करेंगे तो 7 इंटू 7 ही आएगा। तो एक तो 1 हो गया, एक 7 हो गया, एक 49 से भी ये डिवाइड हो सकता है। तो पहला आंसर तो क्या ही आ जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हाउ मेनी फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 3 हो जाएंगे। 3 में कौन कौन से? एक तो 1 हो गया, एक नंबर हो गया खुद ही, नंबर इटसेल्फ, ठीक है, और तीसरा कौन सा हो गया? स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर ऑफ द नंबर। ये 3 इसके फैक्टर्स हो गए। अब पूछा है कि प्राइम फैक्टर्स कितने हैं उसमें। प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? एक 7 ही है प्राइम फैक्टर, तो 1 तो प्राइम फैक्टर होता नहीं, ठीक है, और 2 से स्टार्ट होता है। और ये 49 है, 49 को तो हम 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो ये प्राइम नंबर है नहीं 49। तो कौन सा बचा? ये 1 ही बचा, एक है ना, 1 मीन्स जो एक ही नंबर बचा 7। तो क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे?
तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 1 होगा। और 1 में कौन सा होगा, नंबर इटसेल्फ खुद ही जो नंबर है, जैसे 7 है तो 7 खुद ही क्या हो जाएगा, इसका एक प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम अगर पूछेगा तो। और नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेंगे तो हम 3 बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 लिया है, द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 23/2⁵ इंटू 5⁵2 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेज ऑफ डेसिमल, ठीक है। मीन्स जैसे कोई नंबर आया है ना, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स रुक जाएगा यहाँ पे, है ना। इसके आगे फुल्ली मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मतलब टर्मिनेट का मतलब एक होता है ना, जैसे मान लो हमने ऐसे 1.414856 है ना, ये चलता जा रहा है, मतलब टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। एक होता है कि 1.41686 है ना, इस पर टर्मिनेट हो गया, इसके बाद परफेक्टली डिवाइड हो गया। तो इसको पूछा है कि कितने नंबर बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप डिवाइड करने में लग जाना, अगर डिवाइड करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम सीधी, इसकी एक ट्रिक है, जो भी 2 और 5 है इसके फैक्टर्स 2 और 5 में प्राइम फैक्टर्स में आना चाहिए, ठीक है। 2 के फैक्टर और 5 के फैक्टर प्राइम नंबर होना चाहिए, 2 और 5, और उसकी पावर कितनी भी हो सकती है। तो जिसकी मैक्सिमम पावर होगी 2 और 5 में, मीन्स जैसे 2 की पावर है 5 है, तो 2 की पावर 5 है, और इसमें 5 की पावर 2 है, तो किसकी मैक्सिमम है, 5। तो 5 इसके नंबर ऑफ जो हाउ मेनी प्लेसेज ऑफ डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, तो ये 5 आंसर हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ होता 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 5, तो इसका 7 आंसर होता, ठीक है, इसका 7 आंसर होता। लेकिन यहाँ जो मैक्सिमम पावर है 2 और 5 में से, वही आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी है। अगर मान लो ऐसे दे देते 23 कोई नंबर दे देता, जैसे 6750 है ना, ऐसे नंबर दे देता, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 2 और 5 में डिवाइड, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 2 की पावर 4 आ गई, मान लो, फॉर एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, हो सकता है ऐसा नहीं आए, तो 5 की पावर 2 आ गई, तो इसमें मैक्सिमम कितनी है, 2 की पावर 4 है, तो इसका 4 नंबर्स 4 डेसिमल के 4 डिजिट्स के बाद में ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ऐसे लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 लिया है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। एलसीएम फाइंड आउट करना है। पहला नंबर तो लेना है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, दूसरा लेना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा है, देखो 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 डिजिट होता है, जैसे 9 के बाद 10 आता है, ठीक है, 10 से स्टार्ट होता है, तो 10 कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये ऑलरेडी कंपोजिट नंबर है, तो ये तो स्मॉलेस्ट यही हो गया, ठीक है, ये 10 ही हो गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 2 डिजिट का, ठीक है, समझ गए। अब पूछा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 1 डिजिट का भी हो सकता है, तो पता है कि जैसे 2 है ये प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिखते हैं हम, ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 10 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 5 हो गया, और 4 के करेंगे तो 2 इंटू 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, ठीक है। अब इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम ऑफ 10 और 4 कितना आ जाएगा। एलसीएम के कैसे हम क्या करते हैं, जो भी प्राइम नंबर्स है, प्राइम फैक्टर्स है, उनकी मैक्सिमम पावर लेंगे। तो इसमें देखो ये 2 है एक, तो 2 की पावर यहाँ 1 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। और बाद में कौन सा प्राइम नंबर बचा, ये प्राइम फैक्टर 5 बचा, यहाँ 5 नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जो बचा है वो 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 लिख देंगे, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 आ गया। ऐसे काफ़ी इजी है, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, मिनिमम मैक्सिमम, ये थोड़ा आप अपने दिमाग से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर,
ठीक है। इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, ये मान लो कोई ऐसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है बाय विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड। 1200 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर कौन सा होता है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स ये रूट की जो वैल्यू होती है, जैसे √2 है, √5 है, ठीक है, रूट के अंदर कुछ नहीं बचना चाहिए। जैसे √36 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, तो ये इसका हमारा रेशनल नंबर हो गया। लेकिन √37 है, इसको कुछ नहीं लिख सकता, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल सके। जैसे 1200 है, 1200 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप। 1200 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो 1200 2 से डिवाइड करो 600, 2 से डिवाइड करो 300, 2 से डिवाइड करो 150, 2 से करेंगे 75, 3 से करेंगे 25, 5 से करेंगे तो 5 आ गया, और 5 से करेंगे फिर 1 आ गया। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है। अब अगर एक नंबर हमें ऐसा फाइंड आउट करना है जिससे मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट मीन्स इसका स्क्वायर रूट पूरा निकालेंगे, जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो पेयर बन रहा है हमारा, 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 3 का अगर पेयर बना दें हम, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके पेयर बनते ही क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट परफेक्ट आ जाएगा, परफेक्ट नंबर आएगा, जैसे 6 आया था वैसे ही नंबर आ जाएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 3, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 3, ठीक है। ये ऑप्शंस में पूछा जा सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है एक नंबर में, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 15, कैन 2 नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड देयर LCM 175। मान लो कोई नंबर है A एंड B, उनका HCF 15 है, HCF तो कितना है 15 है, और LCM कितना है 175 है। ये हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, ये हमसे पूछा है। तो ये पॉसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि जो HCF होता है, HCF होता है वो LCM का A फैक्टर होता है। मीन्स जो LCM होता है, LCM डिवाइड बाई HCF करेंगे तो परफेक्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो LCM कितना 175 और HCF कितना 15, तो इसको पूरा डिवाइड कितने में हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 1 जा 15 और 2, तो इसको डिवाइड करेंगे हम, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 175 डिवाइड में 15, ठीक है। 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15, 2 बचा 2 5। अब देखो 15 1 जा 15 है, लेकिन यहाँ 10 बचेगा, 10 बचेगा तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और 0 बचेगा, तो ये पॉइंट में आ रहा है, मीन्स 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। तो 11 पॉइंट समथिंग नहीं आना चाहिए, परफेक्टली कटना चाहिए। तो परफेक्टली नहीं कट रहा, तो 2 नंबर्स हैव दिस, तो यहाँ लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। समझ गए। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि LCM क्या, HCF क्या होता है, LCM का ही फैक्टर होता है, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो HCF आएगा, तो ये परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए। LCM को HCF से डिवाइड करके देख लो, अगर जैसे परफेक्ट नंबर आ रहा है तब तो ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो मैंने 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और अलग अलग कंसेप्ट बेस्ड है, कोई भी रिपीट नहीं किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये कर लेंगे आप तो काफ़ी हद तक आपको 99% चैप्टर 1 में मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।